बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है मॉड 3 ऑपरेशन। और हम मॉड 3 ऑपरेशन के लिए सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन करेंगे यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइनिंग में हमारे पास स्टेट डायग्राम गिवन होती है और हम डिज़ाइन प्रोसीजर को यूज़ करते हुए उसकी लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। लेकिन आज हम कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो स्टेट डायग्राम की फॉर्म में नहीं है बल्कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो जाहिर है प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की स्टेट डायग्राम क्या होगी। सबसे पहले हम स्टेट डायग्राम को मॉडल करेंगे। तो जब हम स्टेट डायग्राम की कंस्ट्रक्शन सीख जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा सीक्वेंशियल सर्किट की डिज़ाइनिंग। और हम थर्ड स्टेप में देखेंगे कि अगर प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते हुए डोंट केयर टर्म्स को यूज़ किया गया है तो उसका प्रॉब्लम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। तो हम थर्ड स्टेप में डोंट केयर टर्म्स को एनालाइज करेंगे। और लास्ट स्टेप में हम वेरीफाई करेंगे कि जो सर्किट डायग्राम हमने डिज़ाइन की है तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फुलफ़िल भी करती है या नहीं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ऑल इनपुट्स वेयर द सम ऑफ नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। द सम इज रीसेट टू 0 whenever the symbol R appears। यानी आप ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिसमें नंबर्स का सम मल्टीपल ऑफ 3 हो। एक इनपुट लेते हो, ये नंबर्स हैं, नंबर्स की स्ट्रीम, इनको अगर सम करें तो इनका सम बनेगा 8। तो हमने देखना है कि इन नंबर्स का सम मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं। तो इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे। जो भी सम हो उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल आंसर्स 3 हो सकते हैं। या तो अगर वो 3 पे डिवाइड हो जाए तो आंसर होगा रिमाइंडर 0, यानी ये मल्टीपल ऑफ 3 है। अदरवाइज या तो आंसर होगा रिमाइंडर 1 या रिमाइंडर 2। तो 3 ही पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। इस केस में क्या है, 8 को 3 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा रिमाइंडर 2, यानी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं। जहाँ तक पॉसिबल इनपुट डिजिट्स का ताल्लुक है, ये जो नंबर्स है जिनका सम लेना है तो वो पॉसिबल इनपुट डिजिट्स क्या हो सकते हैं। क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 प्रॉब्लम है तो 3 से लेस जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉसिबल इनपुट डिजिट्स होंगे। तो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए ये होंगे 0, 1, 2। अगर क्वेश्चन मल्टीपल ऑफ 4 का होगा तो ये 0, 1, 2, 3 यानी 1 लेस देन दिस नंबर। एक पॉसिबल डिजिट और कर सकते हैं क्योंकि ये हमें ये भी डिमांड की गई है कि इसका सम रीसेट हो जाएगा जब सिंबल आर अपीयर होगा। पॉसिबल इनपुट डिजिट्स में एक इनपुट आपकी आर भी हो सकती है। इनपुट साइज, क्योंकि नंबर्स का सम लेना है तो ये जो स्ट्रीम है ये किसी भी लेंथ की हो सकती है। इस लेंथ के लिए कोई स्पेसिफाई नहीं है कि 2 लेंथ, 3 लेंथ या 10 लेंथ। तो किसी भी लेंथ की इनपुट ले सकते हैं, बस उन नंबर्स का सम मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं ये चेक करके बताना है। तो एक और इनपुट लेते हैं। तो ये हमने ज़रा स्ट्रीम बड़ी ले ली, लेकिन नंबर्स जो हैं वो पॉसिबल इनपुट डिजिट्स 0 और 1, 2 ही हैं। इसका सम देखते हैं। इसका अगर सम लें तो इसका सम आएगा 10। तो 10 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा रिमाइंडर 1, यानी इस केस में भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। एक और इनपुट लेते हैं, ये ज़रा शॉर्ट लेंथ की ले ली, 1, 1, 2, 2
1122। इसका सम लेते हैं। इन नंबर्स का सम अगर देखा जाए तो वो होगा 6, और अब 3 पे डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर होगा 0। यानी ये जो इन नंबर्स है इनका सम मल्टीपल ऑफ 3 है। अभी हमने रीसेट इनपुट को यूज़ नहीं किया, उसके लिए भी ले लेते हैं। ये इनपुट स्ट्रीम लेते हैं जिसमें एक डिजिट आर भी है। तो आपका क्वेश्चन कहता है कि जैसे ही सिंबल आर आएगा तो प्रीवियस जो सम है वो रीसेट हो जाना चाहिए। तो इस केस में इसका सम क्या होगा? इसका अगर सम लें तो आप देख सकते हैं 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 1 4। जैसे ही आर आ जाएगा तो प्रीवियस सम रीसेट हो जाएगा यानी 0, और आपकी नए सिरे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये आर के बाद जितने भी नंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं का सम लिया जाएगा और चेक किया जाएगा कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सम इसका क्या होगा? 2 + 1 + 2 + 1। तो इसका सम होगा 6। तो जाहिर है 3 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसका आंसर होगा, ये रिमाइंडर 0 है तो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए आंसर होगा यस। यानी इन नंबर्स का सम इंक्लूडिंग दिस रीसेट, इनका सम मल्टीपल ऑफ 3 है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम स्टेट डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। आपने देखा मल्टीपल ऑफ 3 स्टेटमेंट में ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या थे। तो आप कोई भी इनपुट ले लें जिसमें नंबर्स का सम कुछ भी आए उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर्स 3 होंगे, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2। तो आपने इनके लिए 3 स्टेट्स बना लेनी है। हर रिमाइंडर के लिए एक स्टेट, रिमाइंडर 0, एक स्टेट इसके लिए बना लें, उसको Q0 कह लें। ये Q0 के साथ जो 0 लगा है ये रिमाइंडर को भी शो करेगा। रिमाइंडर 1 के लिए एक स्टेट बना लें Q1, ये 1 रिमाइंडर 1 को शो करेगा। रिमाइंडर 2 के लिए एक स्टेट ले लें Q2। तो जितने पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं उतनी स्टेट्स बना लें, और जो पॉसिबल इनपुट डिजिट्स हैं वो हर स्टेट के आउटगोइंग एजेस होंगे। तो आपने देखा मल्टीपल ऑफ 3 प्रॉब्लम के लिए जो नंबर्स हैं जिनका आपने सम लेना है उसमें जो डिजिट्स हैं तो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए भी होंगे 0, 1, 2, और एक रीसेट का भी होगा। तो फिलहाल हम रीसेट को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन करते हैं। हम 0, 1, 2 इधर मल्टीपल ऑफ 3 ऑपरेशन के लिए जो हमने स्टेट डायग्राम बनानी है तो उसका इफेक्ट देखते हैं। तो ये जो 0, 1, 2 है हर स्टेट के आउटगोइंग एजेस होंगे। तो ये क्योंकि इनपुट सिंबल है, अगर आप इस स्टेट के ऊपर मौजूद हैं यानी रिमाइंडर 0 पे, तो 0 इनपुट 0 आउटगोइंग क्या होगा? 0 + 0, तो दोनों का सम क्या होगा? 0, और 0 को जब सम को आप 3 पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। मीन्स इस स्टेट के ऊपर जब 0 आएगा तो आंसर रिमाइंडर 0 ही होगा। इसी तरह Q0 पे दूसरी इनपुट लेते हैं 1, इसका आउटगोइंग एज बनाते हैं, तो रिमाइंडर 0 पे आप मौजूद हैं, 1 इनपुट आती है तो सम क्या होगा? 1 + 0 यानी 1, और वो 1 मल्टीपल ऑफ 3 देखने के लिए 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 1 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 1। मीन्स Q0 पे ये जो 1 है वो रिमाइंडर 1 पे चला जाएगा। अब Q0 पे 2 इनपुट को देखना है, तो ये आउटगोइंग एज 2 के लिए बनाने, रिमाइंडर 0, इनपुट डिजिट 2, 0 + 2 सम क्या आ जाएगा? 2, और 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा रिमाइंडर 2। तो आपका एज 2 की तरफ जाएगा इस इनपुट के लिए, 2 के लिए। तो इसी तरह हर स्टेट के ऊपर ये ऑल पॉसिबल आउटगोइंग एजेस बनाने हैं। Q0 हमने 0, 1, 2 के लिए देख लिया है, आर हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। इसी तरह Q1 पे भी हमने
0, 1 और 2 इनपुट डिजिट्स के लिए रिजल्ट्स देखने। Q1 पे अब मौजूद है, मीन्स रिमाइंडर 1। अगर इनपुट 0 आती है तो 0 + 1 1, सम आ जाएगा 1, और 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा रिमाइंडर 1। इट मीन्स Q1 पे 0 इनपुट का आंसर रिमाइंडर 1 है, यानी 0H रिमाइंडर 1 पे ही रहेगा। अब दूसरी इनपुट डिजिट की बात करते हैं 1, Q1 यानी रिमाइंडर 1, और इनपुट 1 तो 1 + 1 सम आ जाएगा 2, 2 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 2। इट मीन्स ये रिमाइंडर 2 की तरफ चला जाएगा। तो ये 1 जो डिजिट है इसको आप रिमाइंडर 2 की तरफ भेज दें। Q1 पे 2 को चेक करना है, रिमाइंडर 1 इस इनपुट डिजिट को प्लस करने, 1 + 2 3, 3 को 3 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 0। मीन्स Q1 पे ये जो एच है रिमाइंडर 0 पे भेज देना है। ये तो इसके भी ये तीनों के तीनों इनपुट्स आपने उसके रिजल्ट्स प्लेस कर दिए। अब Q2 की बारी है, तो Q2 पे 0 भी चेक करने हैं आउटगोइंग, 1 भी चेक करने हैं और 2 भी। तो तीनों आउटगोइंग देखते हैं क्या होते हैं। Q2 मीन्स रिमाइंडर 2, 0 आउटगोइंग एज यानी 0 इनपुट पे सम बन जाएगा 0 + 2 2, तो 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। मीन्स Q2 पे जब 0 आएगा तो रिमाइंडर 2 ही रहेगा। इस स्टेट पे 1 चेक करते हैं, रिमाइंडर 2 पे अब मौजूद है, इस 1 को ऐड करें, 3 पे डिवाइड करें, आंसर 0। मीन्स रिमाइंडर 0 आंसर आएगा इस इनपुट के लिए 1 पे। अब Q2 पे 2 देखना है, रिमाइंडर 2, 2 प्लस ये इनपुट 2, 2 + 2 4, 4 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसको इधर भेज देना है, इस 2 इनपुट को। तो ये हर स्टेट के ऊपर आपने ऑल पॉसिबल जो इनपुट डिजिट्स हैं उनकी आउटगोइंग प्लेस कर दी मल्टीपल ऑफ 3 ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए। अब हम ये देखने के लिए कि नंबर्स का सम मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं, हम इस स्टेट डायग्राम में आउटपुट को इन्वॉल्व करते हैं। आपको पता है ये स्टेट रिमाइंडर 0 है यानी मल्टीपल ऑफ 3, ये स्टेट रिमाइंडर 1 है, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। इसी तरह ये भी मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है बल्कि रिमाइंडर 2 स्टेट है। तो आप वो तमाम इनपुट्स के साथ आउटपुट 1 प्रिंट करवा दें जो Q0 के ऊपर स्टे कर रही हैं, यानी इसके ऊपर जो इनकमिंग एजेस हैं वो आउटपुट 1 प्रिंट करवाएंगे, और Q1 के ऊपर जो एजेस आ रहे हैं और इसी तरह Q2 के ऊपर जो एजेस आ रहे हैं वो आउटपुट 0 प्रिंट करेंगे। इस एज को देख लें, 0 ये Q0 पे आ रहा है, आउटपुट 1 प्रिंट कर दें। Q0 का 1 Q1 पे आ रहा है, तो Q1 क्योंकि रिमाइंडर 1 है, आउटपुट 0। Q0 पे 2 इधर जा रहा है, ये Q2 का इनकमिंग है, तो इनकमिंग मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो इसलिए इस 2 के साथ भी 0 लगा दें। इसी तरह Q1 का 0 Q1 पे आ रहा है, आउटपुट 0। Q1 का 1 Q2 पे आ रहा है, आउटपुट 0। Q1 का 2 Q0 पे जा रहा है, तो हमने कहा था कि जो इन एजेस Q0 पे आएंगे वही मल्टीपल ऑफ 3 को शो करेंगे और उन पे आउटपुट 1 प्रिंट करवानी। तो ये 2 के साथ आप 1 प्रिंट करवा दें। इसी तरह Q2 को देख लें, इसका इनकमिंग एज 0 Q2 पे ही आ रहा है, तो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 0 प्रिंट करवा दें। Q2 का 1 Q0 पे आ रहा है, रिमाइंडर 0, तो मल्टीपल ऑफ 3 है, 1 प्रिंट करवा दें। तो Q2 पे 2 1 पे स्टे कर रहा है, आउटपुट 0। तो ये सब
इनकमिंग एजेस, सब इनपुट्स पे आपने आउटपुट भी प्रिंट करवा ली और आप देख रहे हैं सिर्फ क्यू नॉट स्टेट के ऊपर आने वाले एजेस ही आउटपुट 1 प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम रीसेट को देख लेते हैं। हर एक के ऊपर जैसे ही रीसेट की आउटगोइंग हमने लेनी है, ये जो पॉसिबल इनपुट डिजिट्स हैं ये हर स्टेट के ऊपर आउटगोइंग एजेस थे, ये हमने हर स्टेट के ऊपर आउटगोइंग एजेस लिए हुए हैं, तो आर भी हर स्टेट का आउटगोइंग एज होगा। तो आर क्यू नॉट के ऊपर अगर आर आउटगोइंग हो तो आर का तो ये मतलब है ये सम को रीसेट कर देगा, मीन्स आपका दोबारा उसको उस स्टेट के ऊपर भेज देगा जो रिमाइंडर 0 है। तो इट मीन्स इसका आर इसी के ऊपर रहेगा और आउटपुट 0। रीसेट पे तो आउटपुट 1 हो ही नहीं सकती, यह हालांकि 1 पे ही यानी रिमाइंडर 0 पे स्टे कर रहा है और ये मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन ये रीसेट इनपुट है जो सम को 0 कर रही है। तो आउटपुट इधर 0 प्रिंट करवाएंगे। इसके ऊपर जो आउटगोइंग एज आर बनाना है उसको भी आपने क्यू नॉट पे भेज दें और आउटपुट 0 के साथ, ये आर इधर भेज दें आउटपुट 0 के साथ। अलग से एज बनाने की ज़रूरत नहीं है, कॉमा प्लेस करके ये शो करेगा ये दो लेबल्स इस सिंगल इनपुट एज को शो कर रहे हैं। इसी तरह इसके ऊपर जो आर आउटगोइंग बनाना है तो आर आउटगोइंग को आपने क्यू नॉट पे भेज दें। तो आपने देखा इसके ऊपर अगर आर आता है तो क्यू नॉट पे भेजा, Q1 पे अगर आ रहा है क्यू नॉट पे भेजना है, Q2 पे अगर आ रहा है तो क्यू नॉट पे भेजना है। तो तीनों स्टेट्स में जिस स्टेट के ऊपर भी हम आउटगोइंग आर बनाएंगे तो उसको आपने क्यू नॉट पे ही प्लेस करना है। तो ये आपके लिए स्टेट डायग्राम कंस्ट्रक्ट हम कर चुके हैं जो इस स्टेटमेंट को फुलफिल कर रही है। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जो रिक्वायर्ड स्टेट डायग्राम है ये आपके सामने। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये स्टेट डायग्राम वाकई इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फुलफिल करती है या नहीं। एक इनपुट ले लेते हैं सैंपल इनपुट स्ट्रीम और इसको इस स्टेट डायग्राम के ऊपर रन करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 की डिटेक्शन ये स्टेट डायग्राम करती है या नहीं। आपके पास ये इनपुट स्ट्रीम है, ये स्टार्ट स्टेट है, रिमाइंडर 0 से आप स्टार्ट लेंगे। इनिशियली आपके पास क्यू नॉट पे आप मौजूद हैं, 1 इनपुट डिजिट आती है, तो 1 इनपुट डिजिट पे क्यू नॉट पे अगर 1 आता है आप Q1 पे जाते हैं और आउटपुट 0 और आप Q1 पे चले गए। अब आप Q1 पे मौजूद हैं, नेक्स्ट इनपुट डिजिट है 1, तो Q1 पे जो 1 है ये Q2 पे जा रहा है और आउटपुट 0 प्रिंट कर रहा है, तो आउटपुट 0 इधर लिख दें और स्टेट आ जाएगी Q2। अब Q2 से 1, तो Q2 से 1 ये एच क्यू नॉट पे जा रहा है और ये इधर आने का मतलब है कि ये आउटपुट 1 प्रिंट करेगा, आउटपुट 1 और क्यू नॉट। तो ये 1 आने का मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 हो चुका है। जब तक ये कंप्लीट इनपुट एग्जीक्यूट ना हो उस वक्त तक हम डिसाइड नहीं करेंगे अगर अभी तक ये इनपुट पार्शली एग्जीक्यूट हुई है। ये कंप्लीट इसके लिए हमने बताना है कि इसका सम मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं। क्यू नॉट यहाँ पे आ चुके हैं 2, तो क्यू नॉट पे 2 ये आप इधर जा रहे हैं Q2 पे और आउटपुट 0 और आप Q2 पे मौजूद, Q2 पे 2, तो Q2 पे 2 Q1 पे जा रही है, आउटपुट 0 ये 0 और इधर Q1, तो Q1 पे 2 ये एच ये देखें इधर है और आउटपुट 1 प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट 1 और आंसर स्टेट होगी Q नॉट। अब ये जब ये सारी इनपुट कंप्लीट हो चुकी है अब हमने देखना है कि हम रिमाइंडर 0 स्टेट में हैं ये वाली और आउटपुट 1 प्रिंट हो रही है। अगर ये दोनों चीज़ें फुलफिल हों कि स्टेट भी लास्ट स्टेट Q नॉट हो और
आउटपुट 1 हो, तब हम कहेंगे ये सम मल्टीपल ऑफ 3 है। आप देख भी सकते हैं, इसका सम अगर लें तो वो 9 होगा, और ज़ाहिर है 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आंसर होगा। रिमाइंडर 0 का मतलब है ये मल्टीपल ऑफ 3 है। इट मीन्स ये जो इनपुट है, हमने नंबर्स का सम देखना था मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं, तो ये जो नंबर्स हैं इनका सम मल्टीपल ऑफ 3 है, और ये स्टेट डायग्राम ने अपने रिजल्ट से शो भी कर दिया। हम सेकेंड इनपुट लेते हैं, और इसमें रीसेट आर को भी यूज़ किया गया है। उसी तरह Q0 से स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट डिजिट 2 है, तो Q0 पे 2, आउटपुट 0, और स्टेट 2 Q2, Q2 पे 2, Q1 पे जाएगा, आउटपुट 0, आउटपुट 0 और Q1, Q1 पे R किसी भी स्टेट पे आएगा, आउटपुट 0 और स्टार्ट स्टेट पे पहुंचा देगा जो होगी Q0, Q0 पे 1, Q0 पे 1 Q1 पे जाएगा, आउटपुट 0 के साथ, और Q1 पे 0, आउटपुट 0 और Q1 पे ही स्टे करेंगे, और Q1 पे 1, Q1 पे 1 Q2 पे जाएगा, आउटपुट 0 के साथ, 0 आउटपुट Q2, Q2 पे 1, Q0 पे, और आउटपुट 1, ये आउटपुट 1 प्रिंट होगी, और Q0। तो इसमें भी आप देखें, आपने Q0 पे स्टे किया और आउटपुट 1 के साथ। इट मीन्स ये जो सम है ये मल्टीपल ऑफ 3 है। आपने देखा ये वाला जैसे रीसेट आया उसने प्रीवियस सम डिस्कार्ड कर दिया, रीसेट कर दिया, और नए सिरे से सम लिया 1 + 0 + 1 + 1 3, जो कि मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी रिमाइंडर 0 वाला। इस स्टेट के ऊपर आपने स्टे किया। एक इनपुट और लेते हैं, स्टार्ट स्टेट Q0 उसी तरह 1, Q0 पे 1, Q1 पे जाएगा 0 आउटपुट के साथ, ये 0 आउटपुट, और Q1 पे Q1 1, 2 पे जाएगा, आउटपुट 0, Q2 पे रीसेट, Q2 पे रीसेट Q0 पे ले जाएगा और आउटपुट 0। तो यहाँ भी हम Q0 पे आ चुके हैं, लेकिन आपकी आउटपुट 0 है। तो ये शो कर रही है कि जो रीसेट है वो Q0 स्टार स्टेट आने के बावजूद भी आपका रीसेट 1 आउटपुट प्रिंट नहीं करवाता, बल्कि 0 प्रिंट करवाता है। तो Q0 पे नेक्स्ट 2 देखें, Q2 पे जाएंगे, आउटपुट 0, Q2 पे 1, Q2 पे 1, ये Q0 पे आ जाएंगे, आउटपुट 1 के साथ, Q0 पे आ चुके हैं, 1 भी आ चुका है, लेकिन अभी इनपुट कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए डिसाइड नहीं कर सकते। अभी आप Q0 पे हैं, और 1 देखें, Q1 पे आउटपुट 0, 0 और Q1। तो आपने स्टे किया पूरी इनपुट कंप्लीट होने के बाद Q1 पे। इट मीन्स ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, बल्कि ये भी बताया जा सकता है कि Q1 पे स्टे का मतलब है रिमाइंडर 1 है। तो चेक कर लेते हैं, इनका सम आएगा, ये दोनों डिस्कार्ड करने के बाद, रीसेट के बाद, न्यू सम 2 + 1 + 1 4, और आपको बताया 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 1, यानी ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। तो आपका Q1 पे स्टे ही बता रहा है कि ये आपका मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, बल्कि रिमाइंडर भी बता रहा है, और Q1 होती है रिमाइंडर 1। 2 इनपुट सैंपल से हमने देख लिया कि ये स्टेट डायग्राम मल्टीपल ऑफ 3 की डिटेक्शन कर रही है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन मल्टीपल ऑफ 4 का दिया जाता तो फिर इस स्टेट डायग्राम में इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या चेंजेस आनी चाहिए थी। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं मल्टीपल ऑफ 4 के लिए। तो मल्टीपल ऑफ 3 बना चुके हैं,
मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है कि आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, 0 1 2 3। मल्टीपल ऑफ 3 के लिए था 0 1 2, तो मल्टीपल ऑफ 4 के लिए रिमाइंडर्स होंगे पॉसिबल 0 1 2 3। और इसी तरह पॉसिबल इनपुट डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 3 के लिए थे 0 1 2 और रीसेट, और मल्टीपल ऑफ 4 के लिए क्या पॉसिबल होंगे 0 1 2 3 और रीसेट। क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा स्टेट है तो सेम जो मल्टीपल ऑफ 3 के लिए है वही डायग्राम को एक्सटेंड किया जा सकता है। जस्ट आपने रिमाइंडर 3 के लिए एक स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी, एक स्टेट इंट्रोड्यूस करवाएं Q3 रिमाइंडर 3 के लिए। अब आपने ये आउटगोइंग सिंबल्स इसके बनाने, बल्कि हर एक स्टेट के बनाने हैं। तो पहले Q3 जो इंट्रोड्यूस की है उसके लिए देखते हैं कि 0 अगर इनपुट आती है तो 3 + 0 3 ही रहेगा, तो ये 0 3 पे रहेगा। तो आउटपुट 0 इसलिए लिखी कि ये मल्टीपल ऑफ 4 जो Q0 पे स्टे करेंगे वही रिमाइंडर 0 वाले मल्टीपल ऑफ 4 होंगे। तो इसका मतलब है अदर देन Q0 अगर कोई स्टेट आती है तो वो आउटपुट 0 प्रिंट करेगी। तो Q3 पे 1, तो रिमाइंडर 3 पे 1 ऐड करें, आंसर आएगा 4, और 4 पे डिवाइड करके वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स Q3 पे 1 आप Q0 पे भेज दें और आउटपुट 1 प्रिंट करवा दें, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 के लिए ये डिज़ाइन करें। Q3 पे 2, तो 3 रिमाइंडर में 2 ऐड करें 5 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर 1 आएगा। तो ये Q1 पे भेज दें रिमाइंडर 1 2 को। 3 के लिए देखना है तो रिमाइंडर 3 + 3 6 आएगा, 6 को 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 मीन्स इसका 3 Q2 पे जाएगा। इसी तरह ये रीसेट, तो रीसेट तो ऑलवेज जिस स्टेट पे भी हैं तो वो स्टार्ट स्टेट पे आना चाहिए Q0 पे, और रीसेट की आउटपुट 0 होगी। तो ये इसी एज को यूज़ कर लें तो ये Q0 पे आएगा और आउटपुट 0 के साथ। ये स्टेट आपने रिमाइंडर 3 की इंट्रोड्यूस करके तमाम के तमाम जो पॉसिबल आउटगोइंग डिजिट्स हो सकते हैं वो भी ड्रॉ कर लिए, उसी तरह प्रीवियस स्कीम को यूज़ करते हुए। अब आपने Q0 पे सिर्फ 0 1 2 आउटगोइंग है, ये 3 जो नया आया है इसके लिए भी आपने इसको हैंडल करना है। तो Q0 पे अगर 0 आए तो कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि रिमाइंडर 0 होगा, Q0 भी रहेगा। Q0 पे अगर 1 आता है तो उसमें भी वो रिमाइंडर 1 पे जाएगी, ऑलरेडी 1 पे जा रहा है। Q0 पे 2 आता है तो वो Q2 पे जाएगी, वो भी ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन Q0 पे अगर 3 आता है, 3 आउटगोइंग एज, तो रिमाइंडर 0 + 3 ये इस स्टेट के ऊपर जाएगा और आउटपुट 0, क्योंकि इस स्टेट सिर्फ Q0 के लिए आउटपुट 1 प्रिंट होगी, बाकी सब के लिए 0। तो Q0 के लिए जो थर्ड था उसको आपने प्लेस कर दिया, बल्कि 0 1 2 को टेस्ट भी कर लिया कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रही। अब आप Q1 पे इन तमाम को चेक भी करोगे और 3 के लिए एक नया आउटगोइंग एज भी बनाओगे। तो Q1 पे 0 Q1 पे रहना चाहिए, बिल्कुल उधर ही है। Q1 पे 1, तो रिमाइंडर 1 में 1 ऐड करें 2 आएगा, तो 1 2 पे जा रहा है आउटपुट 0 के साथ। Q1 पे 2, तो रिमाइंडर 1 + 2 3, तो Q1 पे 2 3 पे जाना चाहिए, जबकि इधर देखें ये Q0 पे जा रहा है, तो ये एज चेंज होगा। तो Q1 पे 2 1 रिमाइंडर 1 + 2 3 आएगा, और 4 पे डिवाइड होके ये रिमाइंडर, यानी अगर आप इसका जो सम में 3 है तो 4 पे डिवाइड होके रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो इस एच को इधर से उठा के 3 पे भेज दें। जब 3 पे भेजेंगे तो आउटपुट पहले 1 थी, अभी आउटपुट भी 0 होगी। तो इस एच को इधर से इधर एक नया एज बना लें, राइट। अब Q1 पे
3, रिमाइंडर 1 प्लस 3 4, 4 यानी इसका क्या होगा रिमाइंडर 4, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 मीन्स Q1 पे अगर 3 आता है तो उसको इस स्टेट पे भेजना है और आउटपुट 1 प्रिंट करवानी है, क्योंकि ये तो मल्टीपल ऑफ 4 की बात कर रहा है। और रीसेट तो Q1 पे रीसेट इधर ही जाएगा, ये एज उसी तरह रहने दें, ये उसको फुलफिल कर रहा है। इसी तरह Q2 के लिए आपने ये सारे एज चेक करने हैं। Q2 पे 0 इधर ही रहेगा, सेम इधर है। Q2 पे 1 तो रिमाइंडर 2 में से ये डिजिट ऐड करें 3 और 4 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आएगा। इट मीन्स इस पे जो ये 1 जा रहा है इधर, इसको इधर से उठा के 3 पे भेज दें और ये आउटपुट 1 है, ये 0 हो जाएगी। तो Q2 पे 2, रिमाइंडर 2 प्लस 2, आंसर 4। इट मीन्स 4, 2 जो आउटगोइंग एज है वो मल्टीपल ऑफ 4 होगा। इसके ऊपर फिलहाल 2 इधर जा रहा है, इसको इधर से उठा के इधर प्लेस कर दें इसके साथ, और ये आउटपुट 0 है लेकिन इधर आउटपुट 1 प्लेस कर दें। अब 3 इसके ऊपर इंट्रोड्यूस करवाना है न्यू। अभी तो 0 1 2 तो उसके अपने ही थे, लेकिन सिर्फ आपने उनको रीअरेंज किया। अब आप इस 3 को इसके ऊपर प्लेस करोगे तो रिमाइंडर 2, 2 प्लस 3 5, 5 को 4 पे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1। तो इसका जो 3 है उसको रिमाइंडर 1 और आउटपुट 0 के साथ प्लेस कर। तो इस तरह, और आगे रीसेट को भी देखना है तो Q2 पे रीसेट ऑलरेडी इधर जा रही है, इधर ही रहेगी। तो आपने देखा, आप मल्टीपल ऑफ 3 अगर बनी हुई है तो उससे मल्टीपल ऑफ 4 भी बना सकते हैं, और आगे फर्दर इस मल्टीपल 4 को मल्टीपल 5, और आप इट मीन्स आपने ये सीख लिया है कि इसको मल्टीपल ऑफ n तक आप बना सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 4 के बाद हम वापस अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 3 की डिज़ाइन की तरफ, और हम सिक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं अगर हमारे पास स्टेट डायग्राम गिवन हो। तो इस क्वेश्चन में स्टेट डायग्राम गिवन नहीं थी, तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है कि किस तरह से हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ये स्टेट डायग्राम बना ली है मल्टीपल ऑफ 3 को डिटेक्ट करने के लिए। अब हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। स्टेट डायग्राम को अंडरस्टैंड किया। अब डिज़ाइनिंग में आपको पता है ये जो हमने स्टेट नेम्स यूज किए होते हैं, इनको बाइनरी नेम्स रखना है। तो बताइएगा 1 2 3 स्टेट्स हैं, कितने बाइनरी डिजिट्स चाहिए इनको एड्रेसिंग करने के लिए? सर 2। और उसमें ये होगा, ये जो 0 Q0 है इसको 0 0 कह लें, इसको 0 1 कह लें, और इसको 1 0 कह लें। क्यों, सिंगल डिजिट में तो नहीं आ सकती। अच्छा, आउटगोइंग कितनी है? आउटगोइंग है 0 1 2 और रीसेट। उनके लिए भी सिंबल स्कीम यूज करते हैं। अभी मैंने ये जो आपने अभी ये बताए थे कि 0 0 इसके लिए, ये मैंने इधर मेंशन कर दिया। ये Q1 था, 0 1 कर दिया इसको। ये Q2 था, 1 0 कर दिया। अब आउटगोइंग को भी आपने बाइनरी में चेंज कर दिया। उसके लिए अभी तो ये आपके लिए बाइनरी नंबर्स नहीं है, बल्कि 0 1 2 और एक 4th रीसेट भी था। तो अब उसी तरह 0 0 0 जो आपकी इनपुट है उसके लिए 0 0 बाइनरी, इसके लिए भी 2 डिजिट्स चाहिए, क्योंकि 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए डेफिनेटली आपको 2 बिट चाहिए। तो इसी तरह आपने 0 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने, ये तो डेसिमल में है, तो बाइनरी में 0 0 कर दे। 1 को आप 0 1 ट्रीट कर सकते हैं, और 2 को 1 0। और रीसेट है, रीसेट नॉर्मली 0 0 होता है, लेकिन 0 0 ऑलरेडी आप इसको एलोकेट कर चुके हैं। तो क्यों ना जो 4th कॉम्बिनेशन है बाइनरी का 1 1, उसको रीसेट के लिए ऑप्ट कर लें। ये एक अच्छी चॉइस होगी। सेंस तो नहीं बनती 1 1, लेकिन जाहिर है एक अवेलेबल भी है हमारे पास इनपुट जो इसमें यूज नहीं हो रही, और एक हमें रीसेट चाहिए भी, तो वो बाइनरी इंफॉर्मेशन हम
रीसेट के लिए शो कर देते हैं। अब मैं जितने भी यहाँ इंफॉर्मेशन इनपुट्स हैं, तो जहां पे 1 है 0 1 कर दूंगा, ये 0 है 0 0, ये R है 1 1, ये 1 0, जितने भी हैं मैं उसको उसमें चेंज करने लगा हूँ। ये देखिए जी, कोई इश्यू तो नहीं है, बताइएगा। नो सर। जी, अब आप देख सकते हैं अब आपकी स्टेट डायग्राम उसी तरह की ही हो चुकी है जहां से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हैं। अब आप जस्ट आसानी से इसके स्टेट टेबल की तरफ जाते हैं और इसको डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। जी, स्टेट टेबल कितनी फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए इसके लिए आपको? 2 सर। 2, क्योंकि ये जो 2 है, एक इसके लिए चाहिए, एक इसके लिए चाहिए। तो स्टेट्स में 2 बिट इंफॉर्मेशन है, तो अगर स्टेट टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट स्टेट आप ले लें, ये 2 बिट ATBT, और इनपुट के लिए कितने चाहिए? इनपुट 2 बिट है, तो उसको XY कर ले। तो स्टेट टेबल में प्रेजेंट स्टेट में 2 कॉलम्स होंगे, एक ओल्ड ए ओल्ड बी, ये फ्लिप फ्लॉप ए कह ले, ये फ्लिप फ्लॉप बी, ये फ्लिप फ्लॉप की स्टेट के लिए मैं इसको फ्लिप फ्लॉप की स्टेट समझेंगे। तो ये ओल्ड ए ओल्ड बी यानी ATBT, और इनपुट जो आपकी 2 बिट है उसको X और Y कर लें। और न्यू स्टेट क्या होगी? नेक्स्ट स्टेट इसी की एट टाइम T+1, तो AT+1 BT+1, और आउटपुट सिंगल है, उसको हम M से शो कर दें। तो बताइएगा, इसके स्ट्रक्चर में तो कोई इश्यू नहीं है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। जी, यस सर। अच्छा, अब पॉसिबिलिटीज देखनी है आपकी। ये पॉसिबल इनपुट्स कितनी हो सकती हैं एक स्टेट के लिए? 0 0 पे कितने आउटगोइंग एजेस हैं, बताइएगा। कितने आउटगोइंग एजेस हैं हर स्टेट के ऊपर? टू। आउटगोइंग एजेस, इनपुट्स नहीं, 4, 0 0, 0 1, 1 0, और एक रीसेट का है। वो जो इनपुट थी 0 1 2 और R, फॉलो किया? यस सर। तो हर ये 0 0 पे 4 इनपुट्स हैं। इसके लिए तो हम क्या करेंगे, ये 0 0 के 4 इनपुट्स, यानी स्टेट आपकी 0 0 है फिक्स्ड ये, और इसकी 4 आउटगोइंग होंगी। पहली 0 0 आउटगोइंग, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, और इसी तरह फिर हम 0 1 के लिए 4 इनपुट्स लेंगे, और इसी तरह 1 0 के लिए। तो 0 0 पे अगर आपकी स्टेट 0 0 है और 0 0 इनपुट आती है, तो आप यही देख लें, ये आपका रिमाइंडर Q0 था। 0 इनपुट पे वहीं पे स्टे करेगा। तो आपकी स्टेट कौन सी आएगी? 0 0, और ये 1 के शो कर रहा है, ये 1 ये शो कर रहा है कि 0 0 0 भी मल्टीपल ऑफ 3 होता है। तो ये 1, ये एच देख लें, ये 0 0 ये है, और ये जो इनपुट है XY ये है, और ये नेक्स्ट स्टेट क्या आती है? अगेन AT+1 BT+1 0 0, और आउटपुट ये वाली। तो स्टेट डायग्राम से देख के इस टेबल को फिल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, 0 0 पे आप मौजूद है, इनपुट आउटगोइंग एज कौन सा लेना है? 0 1, और ये 0 1, और आउटपुट क्या है? 0, और स्टेट कौन सी है? नेक्स्ट। तो ATBT ये है, ये देखें, XY ये है, और नेक्स्ट जो AT+1 BT+1 वो ये है, और आउटपुट 0। आई थिंक समझ आ गई होगी, बताइएगा प्लीज। यस सर। यस सर। अब थर्ड पॉसिबिलिटी, 0 0 पे आप मौजूद, इनपुट आपकी आती है XY 1 0, तो 0 0 पे 1 0 ये जा रहा है, आउटपुट 0 होगी, और न्यू एट टाइम T+1 AT+1 और BT+1 ये होगी। आई थिंक ये आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर ये हम 0 0 के लिए 4 आउटगोइंग देख चुके हैं, अब 0 1 के लिए 4 आउटगोइंग आई देखते हैं। तो 0 1 की 4 रोज बना ली, और इसके लिए 0 0 आउटगोइंग एज, उसका रिजल्ट
0 1 अब वैसे भी देख सकते हैं, 0 1 मीन 1, 1 प्लस 0 1 और 1 वही रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट। तो 0 1 पे 0 1 सारा ड्रॉ कर दूं, कोई इश्यू तो नहीं? नो सर। जी, तो ये 0 1 के जो 4 पॉसिबल आउटगोइंग एजेस थे उनके रिजल्ट्स आपने इधर लिख लिए। आप देख सकते हैं, हम सिर्फ 1 वाला देख लेते हैं। 0 1 इधर मौजूद है। आप 1 0 पे 0 1 पे 1 0 0 1 पे 1 0 ये वाला आज देखें 0 0 पे जा रहे हैं, यानी मल्टीपल ऑफ 3, और ये 1 आउटपुट, ये 1 आउटपुट, और ये 0 0 स्टेट पे यानी मल्टीपल ऑफ 3। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, 0 0 पे रीसेट यानी 1 1 आउटगोइंग, रीसेट कर रहे हैं यानी क्यू नॉट, लेकिन क्यू नॉट पे पहुंचने वाला आउटपुट 1 दे रहा था, लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 3 वाली इनपुट होनी चाहिए। रीसेट मींस कि आउटपुट 0 कर दो। इसका भी रीसेट देख सकते हैं, 0 1 पे 1 1 1 1 जहां भी आएगा उसका मतलब ये है कि Q1 पे आप मौजूद हैं, रीसेट आता है तो Q नॉट पे भेज दें और आउटपुट 0 करनी है, क्योंकि Q नॉट 1 1 पे जब Q नॉट पे पहुंचते हैं तो वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, वो रीसेट है। तो ये 4 आपने इसके लिए देख लिए। अब आप 1 0 के लिए देखिए। 1 0 के लिए इसी तरह 4 पॉसिबल ऑप्शन, 0 1 पे रिजल्ट ये आउटपुट। इसी तरह इस रिजल्ट को हम देख सकते हैं 1 0 पे 0 1, तो 1 0 पे 0 1 मल्टीपल ऑफ 3 बनता है, ये 1 आ जाएगा, और Q नॉट पे हम पहुंच चुके हैं। इसी तरह ये, और ये जो रीसेट है ये Q नॉट पे पहुंच जाएगा और आउटपुट 0। अब आप देखते हैं ये आपकी फ्री स्टेट्स थी, और हर स्टेट के ऊपर 4 इनपुट्स, तो आपके तकरीबन 12 रोज बन गई। तो बाकी जो रह गई है वो क्या होंगी? सर इसमें वो डोंट डॉट, केयर नहीं होगी? डोंट केयर इसमें होगी ना? डॉट केयर आएंगी आएंगी अभी। तो ये स्टेट टेबल यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। तो इस तरह आपने इस स्टेट डायग्राम का ये स्टेट टेबल बनाया। अब हम डिजाइनिंग के दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो क्या है? फ्लिप फ्लॉप का डिसीजन। तो टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप मैंने प्रीवियस क्लास में जेके के साथ करवाया था, तो आज मैंने कहा डी फ्लिप फ्लॉप के साथ भी एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो इसमें मैं फ्लिप फ्लॉप लेने लगा हूँ डी फ्लिप फ्लॉप। और कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए आपको? 2। 2, क्योंकि ये ए और बी जो स्टेट है 2 बिट है, तो इसके लिए आपके पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए आपको। और क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप सिंगल इनपुट होता है, एक ए फ्लिप फ्लॉप और एक बी, ए की जो इनपुट है उसको डीए कह लें, क्योंकि हमें फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स भी चाहिए। डीए दूसरे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट डीबी। तो एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि डिजाइनिंग में आपने ये तो आपको गिवन होता है कि ये स्टेट है और ये इनपुट है और ये नेक्स्ट स्टेट है, आपने देखना है किन इनपुट्स पे ये रिजल्ट्स आएंगे। तो 2 इनपुट्स चाहिए फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, और आउटपुट कितनी है वो एक नजर आ रही है आपको, तो इसके लिए एक आउटपुट है। अब आपने वो स्पेस क्रिएट कर ली, आपको याद आ गया होगा प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये देख चुके हैं कि ये हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टेट डायग्राम से हमने ले ली थी कि ये ओल्ड स्टेट है, ये इनपुट है, और नेक्स्ट स्टेट ये आएगी और आउटपुट ये आएगी। लेकिन कौन सी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स हैं जो ये रिजल्ट लेके आएंगी, वो इसके इनसाइड प्लेस करते हैं, और उसके लिए हम फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस, और वो हमने देख ली है। 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो 2 कॉलम हम उसके लिए बनाएंगे, एक डीए और डीबी। एक फ्लिप फ्लॉप ए फ्लिप फ्लॉप की इनपुट डीए, और एक डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट डीबी, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप की सिंगल इनपुट। अगर जेके होता तो 2 कॉलम ए के लिए होने थे फ्लिप फ्लॉप के लिए, और 2 कॉलम बी के लिए, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था। अब स्टेट टेबल इसका, स्टेट टेबल में जैसे मैंने आपको बताया हमारा कंसर्न ये है कि ये ए फ्लिप फ्लॉप की ओल्ड स्टेट है और नेक्स्ट स्टेट भी 0 से 0 है। तो स्टेट टेबल हम ये बताता है कि अगर फ्लिप फ्लॉप की ओल्ड आउटपुट 0 हो और न्यू भी 0 0 से 0 चेंज आए,
तो वो कौन सी इनपुट होगी जो 0 से 0 चेंज लेके आती है, और आपको पता है जो डी होती है क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद वही आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाती है। यानी ये हमें तो फिलहाल नजर आ रहा है 0 से 0 चेंज, तो हम देखेंगे ये जो आउटपुट आई है ये एक्चुअली जो डी थी वही इधर आई। अगर आपके फ्लिप फ्लॉप की ओल्ड स्टेट 0 है और आप आउटपुट पे देखते हो कि ये 0 से 1 हो गई, तो इसका मतलब है कि इनपुट पे D1 थी तो ये 1 हुई है, वो इधर ट्रांसफर हुई। तो आप देख सकते हैं जितने भी पॉसिबल चेंजेस हो सकती हैं, ऑल पॉसिबल, ओल्ड क्यू से न्यू क्यू, 0 0 0 से 0, 0 से 1, 1 से 0 और 1 से 1। तो आप देख सकते हैं जो डी होगी वही आपकी QT प्लस, यानी ये इधर ही ट्रांसफर हो जाएगी। वो ये नहीं देखेगी कि अब उसका ओल्ड क्यू कौन सा है। तो इसलिए हम यहाँ भी BA का जब कॉलम बनाएंगे तो पहले A के ऊपर चेंज देखेंगे, AT से BT की चेंज, AT से BT की चेंज। और इसके लिए क्या करेंगे कि मैंने कहा 0 0 पे जो डी होती है वही इधर ट्रांसफर होती है। तो चेंज देखें 0 से 0, तो ये जो 0 आने का मतलब है कि यही डी पे होनी चाहिए थी। तो बी के लिए देखें, ये बी से 0 थी और 0 आ गई। 0 आने का मतलब है कि ये डी से आई है डेटा ट्रांसफर। तो इसकी डी, इस बी फ्लिप फ्लॉप की डी कौन सी है? 0। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये कॉलम कैसे बनाएंगे। ये जो तमाम का तमाम कॉलम, ये देखिए, ये ओल्ड ए से न्यू ए जो चेंजेस है, तो ये जो चेंजेस आई हैं ये वो चेंजेस हैं जो डी पे थी और यहाँ न्यू ए बन के आई हैं। तो सेम ये कॉलम इधर पूरा प्लेस करना है। ये फर्क है डी के जरिए डिजाइनिंग करने का, जबकि जेके होता तो हमें बकायदा उसमें केयरफुल होना पड़ता। अब इसमें बीबी कॉलम क्या होगा, बड़ा आसानी से देख सकते हैं। ओल्ड भी ये है, BT+1 का कॉलम होगा। BT+1 सेम यही कॉलम, क्योंकि इससे ये चेंज आई है और ये चेंज तभी आती है जो डी पे मौजूद होती है। ये सारा का सारा कॉलम इधर आ जाए। तो ये बड़ी आसानी से हमने ये अपने इस स्टेट टेबल को इन फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स के साथ कंप्लीट कर लिया। अब अगला टास्क क्या होगा? अगला टास्क होता है कि ये तो हमने देख लिया, ये तो हमें गिवन था, यहां से यहां आके ये रिजल्ट्स आएंगे और ये रिजल्ट्स लेके आनी है। कैसे आएंगे? इन इनपुट्स पे तो सिर्फ इन्हीं को डिजाइन करना है। इट मींस ये इनको मैं ग्रे कर दिया। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स के लिए चाहिए थी। जब आ गई तो हमने वो फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स अगर डिजाइन कर लेते हैं, जाहिर है वो डेफिनेटली यही रिजल्ट हमें देंगे। और ये जो रिजल्ट से हमने इनपुट्स को गेस किया उसी को ही डिजाइन करना है। तो अब हमारा डिजाइनिंग होगी फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स की और ये कॉलम की। तो हम मैपिंग करेंगे। कितने मैप चाहिए होंगे बताइएगा हमें? 3 sir। 3, एक डीए के लिए, एक डीबी और एक एम के लिए। तो पहले डीए के लिए देखते हैं। और 4 वेरिएबल चाहिए, 3 वेरिएबल? 3 sir। 3 कैसे? ये इनपुट 4 सेक्शन चाहिए में सर। 4 चाहिए। आप देखिए स्टेट्स के लिए दो वेरिएबल स्टेट्स के हैं और 2 वेरिएबल इनपुट की हैं। ये पूरा इनपुट सेक्शन है ये वाला। तो ये आपकी एटी बीटी एक्स और वाई इनपुट्स होंगे। तो इस डीए को जब हम डिजाइन करेंगे तो 4 वेरिएबल मैप और उसके इनपुट ये पूरा मिल के एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स का एड्रेस बनेगा। तो ये है एटी बीटी एक्स वाई मीन्स 0 0 0 0, ये वाला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है ऐसे। और ये कौन सा है? डीए के लिए, इस कॉलम के लिए। और आप देख सकते हो कि इसके अंदर डॉट केयर कौन सी होंगी? जाहिर है डॉट केयर भी होंगी। इसमें 12 मिसिंग से कौन सी? 15। 12 से 15, यस। 0 1। अब आपने इस पूरे को मिनटर्म समझना है। तो इस पूरे का डेसिमल इक्विवेलेंट 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपकी ये है 0 से 11 तक। और आपकी डॉट केयर होंगी, डॉट केयर कौन सी होंगी? 12 से 15। 12 से 15। तो आप पहले डोंट केयर प्लेस कर लें। ये 12 है, आप देख सकते हैं
1 1 0 0 12 13 14 15 इनमें एक्सेस प्लेस कर दें। और अब आप इस कॉलम को बड़ी, तो ये 1 किस किस में है जरा देखते हैं। ये इधर जरा एरोस के साथ देखिएगा, ये तो ये 1 कौन से बॉक्स में है, 2 के लिए, ये 1 5 और ये 1 8। तो आपने 2 5 और 8 में 1 प्लेस करना, 2 5 और 8। अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है, ये ग्रुपिंग हो जाएगी, ये अकेला रहेगा। और मैपिंग करने के लिए आप देख सकते हैं, इस ग्रुप को अगर लिखना है 80 x प्राइम y प्राइम, ये आ गया। इस ग्रुप को लिखना है BT x प्राइम y, ये आ गया। और ये अकेला है तो AT प्राइम BT प्राइम x y प्राइम, ये आसानी से लिखा गया। इसी तरह नेक्स्ट अब DB कॉलम को लेंगे। DB कॉलम वही 4 वेरिएबल्स AT BT x y और डोंट केयर वही 4 12 13 14 15, ये DB के लिए। और इसमें वंस किस पे आ रहे हैं, ये 1 इस पे आ रहे हैं, और ये 1 कौन से इनपुट कॉम्बिनेशन पे आ रहे हैं, 4 पे, और ये 1 10 पे। तो उनमें वंस प्लेस कर दें, 1 4 और 10 में ग्रुपिंग करें, ये अकेला रहेगा। इसको लिखें, इस ग्रुप को BT x प्राइम y प्राइम, इसको लिखें AT x y प्राइम, और ये अकेला AT प्राइम BT प्राइम x प्राइम y, ये आ गया। तो नेक्स्ट आ जाएगा y के लिए, m के लिए कॉलम। m मैंने इसलिए यूज किया कि y एक्चुअली इनपुट के तौर पे यूज हो रहा है। इसमें वंस किस पे है, ये 1 है इस 0 मिनटम में, और ये 1 है 6 में, और ये 1 है 9 में। ये प्लेस कर दें 0 6 और 9, ग्रुपिंग कर लें, आसानी से आप देख सकते हैं। तो तीनों ये आपके पास इक्वेशंस आ गई, DA DB और M। आपने डिजाइनिंग कर ली। जस्ट इसका अब नेक्स्ट हमने क्या करना है बताइए। सर्किट बनाना। सर्किट बनाना है। कितने फ्लिप फ्लॉप्स इसमें यूज हो रहे हैं, 2 2। एक फ्लिप फ्लॉप ले लें A, उसका AT और AT प्राइम। दूसरा फ्लिप फ्लॉप ले लें B, उसका BT और BT प्राइम। इनपुट्स कितनी यूज हो रही है, 2 2। तो ये क्लॉक पल्स के साथ लेंगे, 2 इनपुट्स आपकी प्राइम और अनप्राइम आ गई। और आउटपुट कितनी है, 1 1, वो आपकी इधर आ गई। अब आपने इसको डिजाइन करना, तो दिए इस फ्लिप फ्लॉप के कितने एंड गेट्स हैं, 1 2 और 3, फिर उनका सम करना है। तो 3 एंड गेट्स ले लें, ये 3 इनपुट एंड गेट, 3 इनपुट, और ये 4 इनपुट एंड गेट। अब आप पहला एंड गेट क्या है, AT x प्राइम y प्राइम। तो इस गेट को ले लेते हैं AT x प्राइम y प्राइम। तो पहला AT इधर ज्वाइन कर ले, और ये x प्राइम, और ये y प्राइम, और दूसरा गेट BT x प्राइम y प्राइम। तो ये BT इधर ज्वाइन कर ले, BT इधर से आएगी, ये BT। नेक्स्ट x प्राइम, ये x प्राइम आ रहा है, और y प्राइम, सॉरी y इधर से ले लिया। सिमिलरली आप इसको करेंगे, ये होगा AT प्राइम BT प्राइम x और y प्राइम। तो AT प्राइम इधर से ले लें, BT प्राइम इधर से ले लें, और ये x ले लें, और ये y प्राइम ले लें, ये देखें y प्राइम। तो इसी तरह इसका सम, दोनों का सम लेके DA को देना है। तो ये सम लिया और A फ्लिप फ्लॉप की D को दे दिया। इसी तरह इसका आपने बनाना है, DB के लिए कितने गेट हैं, 1 2 3, ये 3 इनपुट, 3 इनपुट और 4 इनपुट, राइट। और इसी तरह इसको BT x प्राइम y प्राइम, ये BT इधर से ले ले, और ये x प्राइम y प्राइम, और दूसरा गेट जो है वो है AT x y प्राइम, AT x प्राइम
एक्स और वाई प्राइम, और लास्ट ए टी प्राइम बी टी प्राइम एक्स प्राइम वाई ए टी प्राइम, वो ऊपर से बी टी प्राइम एक्स प्राइम और वाई, और क्योंकि इधर मेरे पास स्पेस नहीं थी तो एम में ज्यूम कर लेंगे, ये आपका एम है। तो ये आपकी इनका सबका सम ले लिया, और इसी तरह एम के लिए भी सर्किट होगा, ये आपका रिक्वायर्ड सर्किट होगा। और इसमें आप सिर्फ एम को इधर डिजाइन करके नहीं दिखाया, इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि उसको भी डिजाइन किया जा सकता है। थर्ड स्टेप है हमारा डॉट के टर्म्स को एनालाइज करना। तो डॉट के टर्म्स को एनालाइज करने के लिए हम डी ए डी बी और एम के मैप को दोबारा लेंगे। ये डी ए का मैप, ये डी बी का मैप और ये एम का मैप। अब आप 12, 13, 14, 15 को अगर टेबल में देखें तो 12 होता है 1 1 0 0, मीन स्टेट आपकी 1 1 है और इनपुट होगी 0 0। 13 होगा 1 1 0 1, यानी स्टेट 1 1 और इनपुट 0 1। इसी तरह 14 में भी स्टेट 1 1 और इनपुट 1 0, और 15 होगा 1 1 1 1। तो आपने देखा डॉट के टर्म्स जो हैं इनके लिए स्टेट 1 1 ही है, और बाकी 4 आउटगोइंग आपके पास इनपुट्स होंगे। तो स्टेट आपकी 1 1 है, एक एच 12 का होगा 0 0 आउटगोइंग के साथ, एक 13 का 0 1 के साथ, और 14 होता है 1 1 1 0, यानी स्टेट के ऊपर जो आउटगोइंग एच 1 0, और 15 होगा 1 1 आउटगोइंग एच। तो ये आपकी 1 1 0 0 12, 13, 14 और 15। अब आपने इन मैप्स के ज़रिए देखना है कि नेक्स्ट स्टेट्स और आउटपुट क्या होगी। अगर डॉट केयर टर्म किसी वजह से आप सर्किट को ऑन करते हो और उसकी इनिशियल स्टेट ही डॉट केयर यानी 1 1 हो, तो फिर सर्किट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा ये हम देखना चाह रहे हैं। आपके पास प्रेजेंट स्टेट है 1 1, इनपुट है 0 0, इट मीन्स 1 1 0 0 इन सब मैप्स में बॉक्स नंबर कौन सा है 1 1 0 0, ये 12 मिनटम 1 1 0 0 ये वाला बॉक्स, और 1 1 0 0 ये वाला बॉक्स। तो ये 3 बॉक्सेस हैं जो इस मैप में 1 1 0 0, इस मैप की 1 1 0 0 और इस मैप की 1 1 0। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डी ए इस ग्रुप में शामिल है एक्स, इट मीन्स ये 1 है। तो डी ए अगर 1 है तो डी फ्लिप फ्लॉप ये शो करता है कि जब क्लॉक पल्स देंगे तो न्यू स्टेट में भी ये डी ए आउटपुट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी फ्लिप फ्लॉप ए की इनपुट जो होगी, जो इधर 1 है, वही ए फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी, यानी एट टाइम टी प्लस 1 ए टी प्लस 1 1 होगी। डी बी क्या शो कर रहा है, ये भी ये क्योंकि ग्रुप में शामिल है एक्स, इट मीन्स डी बी 1 है। तो क्लॉक पल्स के बाद यही 1 ट्रांसफ़र हो जाना है बी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट पे, तो उसको हम कहेंगे जो डी बी है वही आपका फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है। तो ये बी फ्लिप फ्लॉप है, तो बी टी प्लस 1 1 होगी। ये स्टेट क्या शो कर रही है, ओल्ड ए ओल्ड बी, यानी ए टी बी टी, और 0 0 इनपुट पे न्यू ए क्या शो कर रहा है, तो डी ए 1 है, तो फ्लिप फ्लॉप की ए टी प्लस 1 भी 1 होगी। तो यानी ये ए टी 1 है, तो नई ए टी प्लस 1 भी 1 शो कर रहा है। तो ये डी बी क्या शो कर रहा है, ओल्ड बी टी 1 है, तो बी टी प्लस 1 क्या है, तो ये जो 1 है ये बी टी प्लस 1, इधर से ये 1 नज़र आ रहा है। तो इट मीन्स बॉक्स नंबर 12 ये शो कर रहा है ए टी प्लस 1 1 होगी, ये बी टी प्लस 1 भी 1 होगी। तो
1100 पे न्यू स्टेट आपकी 11 होगी। और आउटपुट क्या है? तो 1100 m आउटपुट के अंदर आप x को चेक करोगे, वो ग्रुप में शामिल नहीं है, इट मीन्स ये 0 है, तो आपने इधर 0 प्लेस कर देना। इसी तरह नेक्स्ट आप 1101 पे देखोगे कौन सी स्टेट आती है। तो 1101 मैप के अंदर बॉक्स कौन सा है? डीए मैप में ये है 1101, और डीबी मैप में 1101 ये मैप है, ये बॉक्स है, और एम के अंदर 1101 ये है। ये शो कर रहा है कि 11 पे अगर 01 आता है तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? तो डी ये 1 है, AT + 1 1, DB ग्रुप में शामिल नहीं है, BT + 1 0, मीन्स नेक्स्ट स्टेट आपकी होगी 1 0। और आउटपुट क्या होगी? इस बॉक्स ये ग्रुप में शामिल है, तो इसके लिए आउटपुट आप इधर प्लेस कर दो। तो इसी तरह इसके लिए चेक करते हैं। 1110 कौन सा बॉक्स होगा? 1110 ये वाली बॉक्सेस होंगे, ये वाली। तो आप देख सकते हो 1110 पे DA 0 है, यानी AT + 1 0, ये 1 है, BT + 1 1, तो न्यू स्टेट बनेगी 0 1। और आउटपुट इसके लिए क्या है? आउटपुट इस बॉक्स के लिए 1 है, ये आउटपुट आप इधर 1 प्लेस कर दो। इसी तरह 11 और 11 को देखने के लिए तो आप उस बॉक्स में चले जाएं, 11 और 11 ये होगा, ये होगा और ये होगा। और नेक्स्ट स्टेट क्योंकि इधर से लेनी है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? ये 0 है, ग्रुप में नहीं है, ये भी ग्रुप में नहीं है 0, तो नेक्स्ट स्टेट होगी 0 0। और आउटपुट क्या होगी? M आउटपुट भी ग्रुप में शामिल नहीं है, 0 है, तो वो 0 इधर प्लेस कर दे। ये आपकी एक्चुअल स्टेट डायग्राम है, और आपने जो डोंट केयर टर्म्स हैं उनका इफ़ेक्ट भी आपने नोट कर लिया। अब हमने देखना है कि अगर एक्सीडेंटली ये डोंट केयर टर्म आती है तो क्या उसकी सिस्टम में एंट्री पॉसिबल है या नहीं। तो आप देख सकते हैं, आप 0 पे तो ये इसी पे स्टे करेगा, 01 पे 2 सिस्टम में एंट्री है, 10 पे 01 ये भी सिस्टम में एंट्री है, और 11 पे 00 ये भी सिस्टम में एंट्री है। और हमारी गुड लक है कि ये स्टेट जो 11 है, ये जो डोंट केयर है, इस पे ये जो 11 रीसेट इनपुट के लिए हमने यूज़ की है, तो यहाँ पे भी ये रीसेट यानी Q0 पे ही 00 पे ही उसको वापस लेके जा रहा है। तो इसलिए तमाम दूसरी ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दें, जस्ट आप इसी को ले लें कि अगर एक्सीडेंटली 11 डोंट केयर आती है तो रीसेट इनपुट उसको रीसेट कर देगी, और फिर हम प्रॉपर इसको अपने उसी मल्टीपल ऑफ 3 ऑपरेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इट मीन्स हमने जब डोंट केयर टर्म्स को एनालाइज किया तो इसमें हमें कोई इशू नहीं मिला, बल्कि ये चीज़ हाईलाइट हुई है कि अगर 11 स्टेट आती है तो 11 रीसेट करके हम दोबारा स्टार्ट स्टेट में एंटर हो सकते हैं। यस सर। तो अब लास्ट पार्ट हम लेते हैं। सर्किट हमारा हमने डोंट केयर को भी देख लिया, उसमें कोई इश्यू नहीं, बल्कि हमारी गुड लक है कि जिसको हमने रीसेट दिया वो वाकई उसमें रीसेट ही हो रहा है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं, ये जो सर्किट हमने डिजाइन किया, क्या ये आपका मल्टीपल ऑफ 3 वेरीफाई करना है। जो मैं अभी तो हमने बात डिजाइन तो कर लिया, लेकिन देखना है कि ये सर्किट सही भी बना है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे? सपोज हम करके हमने सर्किट को ऑन किया और वो 00 स्टेट में है, यानी AT और BT 00 है। जाहिर है ये 00 होंगे तो ये क्या होंगे? 11। तो अब हम ये इनपुट देखना चाह रहे हैं, बताइएगा इस इनपुट पे इधर क्या आंसर आएगा। देखें 2 + 2, लेकिन ये रीसेट ने पिछला सब कैंसिल कर दिया।
2 + 1 क्या होगा 3। Yes, तो sir. इधर क्या आना चाहिए, AT क्या आएगा और VT क्या आएगा। जब मल्टीपल ऑफ 3 इनपुट होती है तो आप स्टेट किस स्टेट पे करते हो, Uh, Q 0 0 नॉट पे. 0 0 पे, Q नॉट पे आते थे ना। Yes, sir. और हमारी आउटपुट क्या होती थी, 1 और 0। आउटपुट 1 होती थी और रिमाइंडर 0 होता था. हाँ, रिमाइंडर 0 था। तो आप ये समझ लें कि जब भी मैं इनपुट एग्जीक्यूट करूंगा कंप्लीट, तो आपकी ये 0 0 ही रहेगी और इधर आउटपुट 1 आएगा। 1 ये शो करेगा कि ये इनपुट मल्टीपल ऑफ 3 है। ये टेस्टिंग है। फॉलो कर लिया आपने। Yes, sir. तो अब इसको चेक करने के लिए हम प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं। ये आपकी इनपुट है 2। 2 का मतलब ये इनपुट है, ये तो इधर डिजिट्स में है ना, डेसिमल डिजिट्स में। एक्चुअली 2 इनपुट x5 में क्या होगी, 1 0 बाइनरी फॉर्म में। 2 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 1 0। मीन जब ये 2 देनी है तो ये इधर 1 0 होगी। और मेरे पास, मैं इन इक्वेशन से आंसर लूंगा क्योंकि इधर गेट बाय गेट देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अगर ये 1 0 लूं और ये 0 फीडबैक होकर इधर आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है ये सारा सर्किट क्या है, इन इक्वेशन से बना है। तो वो रिजल्ट जो हमने इधर से देखना है तो इन इक्वेशन से भी तो देख सकते हैं ना। बताइएगा, आसानी से नहीं टेस्टिंग हो सकती। Yes, sir. हाँ, अब हम देखें, हमारे पास ये 2 हमने अप्लाई कर दिया, देखना है कि ये रिजल्ट क्या आता है। जब 2 अप्लाई किया, इसमें x1 है और y 0 है। और आप देख सकते हो कि जब आप उस वक्त, इस वक्त करंट कंडीशन में AT और BT क्योंकि फीडबैक होके वापस आनी है, वो क्या है 0 0। तो हमारे पास इस वक्त AT 0 है, BT 0 है। वो हमने शुरू में स्टार्ट में ही कहा कि ये इनिशियली ये मिली है हमें। x1 है और ये 0 है। ये सारी रिजल्ट हमने इधर और इधर अप्लाई करके देखना है, DA क्या है, DB क्या है और M क्या है। जरा देखते हैं, x1 y0 AT 0 BT 0, ये इधर अप्लाई करते हैं। ये देखें AT 0, x1 ने 0 कर दिया, y 0 है 1 कर दिया। इधर क्या होगा, ये BT 0 लिया हुआ है हमने, x1 ने इधर प्राइम 0 हो जाएगा और ये 0। इधर क्या होगा 0। ये याद रखें AT 0 है BT 0, आसानी से मेरे पता चल जाएगा। 0 ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये x इधर से 1 आ गया, ये इधर से 1 ये आ गया। तो आप देख सकते हैं ये एंडिंग, इसका रिजल्ट 0 होगा, एक भी 0 तो आंसर 0, ये भी 0। और ये रिजल्ट क्या होगा इस एंड गेट का, 1. 1। और 1 + 0 + 0, एक भी और गेट में 1 हो तो औरिंग के साथ क्या मिलेगा 1। 1. इसी तरह इसी इनपुट पे, ये 2 इनपुट पे और AT और BT पे ये रिजल्ट क्या होंगे, सेम उसी तरह ये 0 0 1, इसी तरह ये 0 1। अब इधर देखिएगा 1, ये 1 1 0 0। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। और गेट का भी रिजल्ट आएगा 0 0। तो आपकी, जब आपने ये इनपुट दी, इन इक्वेशंस ने DA पे क्या आया 1, इधर 1 आ रहा है। DB पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ये देख लीजिए, ये आ चुका है। जो मैंने एंड गेट से प्रोसेस करने के लिए इधर से प्रोसेस करके आपको दिखा दिया, ये आया। अभी क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं करनी, बल्कि आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट क्या है, ये क्योंकि AT BT 0 है, 0 x1, ये 0 से 1 हो गया, ये 0 0 0 और ये आ जाएगा 1 1 0 1। तो इसका मतलब है ये भी 0। तो ये सबको मिला के ये आउटपुट यहाँ पे क्या आएगी, बताइएगा M क्या होगा 0. 0। तो इट मीन्स आप ये कह लें कि जब आपने इनपुट दी 1 0 और ओल्ड
ए और ओल्ड बी 0 0 थी, तो क्लॉक पल्स जब आप अप्लाई करेंगे, इसने डी ए पे 1 भेजा इस इनपुट और ओल्ड स्टेट ने, और इधर डीबी पे 0 भेजा और आउटपुट पे 0 है। जब क्लॉक पल्स देंगे तो ये इनपुट किधर ट्रांसफर हो जाएगी, डी ट्रांसफर हो जाएगी इधर, और ये इधर हो जाएगी, और उनका कॉम्प्लीमेंट भी रिवर्स हो जाएगा। मैं अब क्लॉक पल्स देने लगा हूं, ये रेड क्लॉक पल्स अप्लाई की, ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 1, ये 0 हो जाएगा, ये डेटा ट्रांसफर हो जाएगा क्लॉक पल्स पे, ये 0 ही रहेगा, ये वही। अब देखें ये रिजल्ट चेंज हो गया क्लॉक पल्स देने के बाद। तो अब आप कह सकते हो जब आपने 2 दिया तो फ्लिप फ्लॉप की स्टेट्स क्या आई, 1 0, यानी रिमाइंडर कौन सा है, ये रिमाइंडर बताइएगा। 1 0 2 2 2, और अगर ये 2 इनपुट है, अभी तक जो सम टोटल है वो 2 ही है, और 2 का रिमाइंडर 2 ही होना चाहिए। देखिए चेक कर सकते हैं, और ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, एम से नजर आ रहा है नहीं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इस 2 को अप्लाई करते हैं दूसरे 2 को, इसका मतलब इसके लिए भी इनपुट 1 0 वही 2, लेकिन अब स्टेट आपकी इस 2 से ये 1 0 आ चुकी है, और अब AT1 है, BT 0 है, और इनपुट उसी तरह X1 और V0, उसी तरह 3 इक्वेशंस तो सेम माइंड में रखिएगा। AT1 BT 0 X1 और Y1 इधर अप्लाई करें, अब आप आसानी से देख लोगे, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यही X1 Y0 AT1 BT 0 इधर अप्लाई करें, ये 1 आ गया, और गेट की जगह ये 1 दे देगा, ये आ चुका है। तो आप देखा आपने कि DA 0 कैलकुलेट हुआ और DB 1, तो ये DA 1 ये 0 इधर आया, और ये 1 ये कैलकुलेट हो चुका है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 0 0, इट मीन्स ये 0 ही रहा। अब आप क्लॉक पल्स देख के देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। क्लॉक पल्स दें, ये रेड कलर मैंने शो किया, क्लॉक पल्स अप्लाई हुई, तो जो डी है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ये 1 इधर चला जाएगा, तो ये 0 इधर गया और ये 1 हो गया, ये 1 इधर ट्रांसफर हुआ, वही रहा, ये वही रहा। तो आपने देखा 2 + 2 रिमाइंडर क्या होना चाहिए, स्टेट, असल में रिमाइंडर तो स्टेट नेम है ना, तो 2 + 2 क्या होता है बताइए। 4 4 रिमाइंडर क्या होगा, 1 1। तो आप स्टेट को देखें, ये स्टेट क्या है, AT0 BT1, स्टेट कौन सी है, 0 1 नहीं शो हो रही, वो जो सर्कल Q1 का था, यस फॉलो सर किया। और आपकी 2 + 2 कंसेक्यूटिव, अगर आप ऐसा देखते भी जाए तो आपको नजर आ रहा है 2 + 2 ये रिमाइंडर 1 में है और आउटपुट 0 है। नेक्स्ट रीसेट पे आ जाए, रीसेट का मतलब होता है 1 1, और इस वक्त आप रिमाइंडर 1 पे मौजूद है, यानी Q1 पे, तो जरा दोबारा से अप्लाई करें। अब आपकी X1 है, Y1 है, AT0 BT1, ये इधर अप्लाई करें, ये तीनों 0 है, 0 इधर अप्लाई करें, यही इनपुट, तीनों 0 है, 0। तो आपकी DA और DB, इधर DA और DB क्या आएंगे, 0 0, और आउटपुट देखते हैं, और आउटपुट ये भी 0 है, ये भी 0 0, और ऑरिंग भी इनकी 0 होगी, तो इट मींस ये भी 0 है। अब क्लॉक पल्स अप्लाई करें, क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये 0 0 इधर ट्रांसफर हो जाएगा 0, और ये इधर, ये देखें ये 0 और ये भी 0। अब आपने क्या देखा, जैसे ही हम रीसेट करते थे तो स्टेट डायग्राम क्या शो करती थी, कौन सी स्टेट पे हम जाते थे, Q0 पे Q0 पे। अब आप देख सकते हैं AT0 BT0 नजर आ रहे हैं ना, Q यस यानी रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर 0 आउटपुट मल्टीपल वाला नहीं है, क्योंकि आउटपुट 0 है, ये रीसेट वाला है, तो ये भी शो कर रहा है। वैसे तो हमें नजर आ रहा है Q0 मल्टीपल ऑफ 3 होता है, लेकिन अगर आउटपुट 1 आए तो आउटपुट
0 का मतलब है ये रीसेट हुआ, इसका मतलब पुरानी इनपुट को इसने निगेट किया है। अब नेक्स्ट लेते हैं, यहां तक समझ आई? बताइएगा प्लीज। यस सर। अच्छा, अब आप ले लेते हैं इस 2 को, तो 2 दोबारा इधर अप्लाई करें 1 0, और इस वक्त ये रीसेट है। उसी तरह A0 B0 और X1 ये 0 अप्लाई करें, ये इधर से 1 आ गया, ये 0, और देखें BA1 और DB0 ये आ चुका है। आउटपुट भी चेक कर लेते हैं, और ये आउटपुट आपकी इधर 0 आ चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आप क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो ये इधर ट्रांसफर होगा। क्लॉक पल्स अप्लाई करें, ये रेड शो किया, तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर, ये 1 और 0। तो कौन सी स्टेट है? 1 0 2। तो 2 नए सिरे से उसने सम निकालना शुरू कर दिया, पिछला को निगेट कर दिया, तो ये आ गया आपका 2, और आपको नजर आ रहा है 2, और ये अभी मल्टीपल 3 नहीं है। तो लास्ट 1 को देखते हैं, और यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा। अभी देखते हैं, अभी हमारे पास कंसेक्यूटिव स्टेट 2 है Q2 पे। अगर स्टेट डायग्राम के हिसाब से देखें 1 0 1, ये आपका ये इनपुट, और स्टेट है A1 BT, AT1 BT0 इक्वेशंस। तो AT1 BT0 और X0 और Y1 प्लेस करते हैं। ये आपके कैलकुलेट हुआ 0 0, तो ये इधर DA0 DB0, और आउटपुट क्या है ये देखें, इसकी वजह से आउटपुट आ जाएगी 1, ये इधर 1 इधर प्लेस हो जाएगी। और जब हम क्लॉक पल्स देंगे, क्लॉक पल्स पे ये जो D इधर आई थी ये इधर ट्रांसफर हो जाएगी, ये भी 0 और ये भी 0। अब आपने देखा कि जब कंप्लीट होगी ये सारी की सारी, तो M क्या शो कर रहा है 1, और ये क्या शो कर रहा है Q0। तो इट मींस सारी इनपुट कंप्लीट होने के बाद हम कह सकते हैं इस 1 को देखते हुए और स्टेट को देखते हुए कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया हो। यस सर। यस सर। तो